हेलो एवरीवन। दोस्तों हम लेके आए थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए थे जो अभी हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो क्वेश्चन जितनी भी टाइप बनती है इसमें हम बहुत सारे सेट आपको सोल्व करवा रहे हैं। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं अभी 2025 में, अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम आएगा उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप रेलवे ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी जो भी एग्जाम देने वाले हो दोस्तों, हर एग्जाम के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे ये। और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का। ग्रुप डी का लेवल है थोड़ा सा अच्छा रहता है एनटीपीसी से, ये आपको भी पता होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 3 सेट इसके कंप्लीट करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 4 पे। और इस वीडियो में रहने वाला है इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में जीके रहेगा, फिर ऐसे ही पार्ट 2 में मैथ्स, पार्ट 3 में रीजनिंग, फिर पार्ट 4 में हम करते हैं साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2025 में चर्चा में रहने वाली अंतर सरकारी संस्था RIMES रिम्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, जो रिम्स है या कह सकते हैं RIMES, एक ऐसी संस्था है जो सुनामी और दूसरी नेचुरल जो भी डिजास्टर्स होती है, ये क्या देती है, नेचुरल डिजास्टर से पहले ही लोगों को वार्निंग देती है। और इसका जो मेन फोकस है खतरों को पहचान कर लोगों को सेफ रखना होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है। राइट आंसर होगा, और इसकी जो फुल फॉर्म है ये है जी, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा, इसके जो राइटर हैं ये हैं जी डॉक्टर VI माथन। ये आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2025 में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको याद रखना है, ये किया गया था अहमदाबाद में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अहमदाबाद में इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो चर्चा हुई थी ये हुई थी शहरी निकायों को लेकर, अर्बन बॉडीज को लेकर, उनके कामकाज को लेकर चर्चा की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 4, 16 जुलाई 2025 को भारत ने भारतीय सेना के लिए डैश नामक आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण का उपयोग करके लद्दाख में उच्च उड़ान पर 2 हवाई उच्च गति वाले मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। मतलब कि कहता है जुलाई 2025 में लद्दाख में किस अपग्रेडेड आकाश वेपन सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था? तो इसका नाम है जी, आकाश प्राइम का टेस्ट किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है आकाश प्राइम है दोस्तों, ये क्या है, मिसाइल सिस्टम है, एक एडवांस्ड कह सकते हैं, एडवांस जो मिसाइल मिसाइल सिस्टम या मिसाइल का जो वर्जन है इसको माना जाता है आकाश प्राइम को। और इसका जो कह सकते हैं मेन यूज क्या है, जो हाई ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन होते हैं उनको टारगेट करके आसानी से उनको ध्वस्त करना इसका मेन टारगेट है। ऊंचाई पर जो कह सकते हैं जो भी टारगेट होते हैं उनको टैकल करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकाश प्राइम। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मई 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हित धारकों को निम्नलिखित में से किस पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया? कहता है 1 मई 2025 से RBI ने स्टेक होल्डर्स के लिए कौन सा पोर्टल दोस्तों जो मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है जी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रवाह पोर्टल। आपको याद रखना है, प्रवाह का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथोराइजेशन, और इसका यूज रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से सभी बीमा उत्पादों, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर संशोधित जीएसटी ढांचे को अपनाने की घोषणा की है? कहता है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने सितंबर 2025 से नया जीएसटी फ्रेमवर्क अपनाने की अनाउंसमेंट की? इसका नाम है जी, ये है ऑप्शन सी,
ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपको याद रखना है ICICI प्रोड्यूशियल प्रूडेंशियल ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बदले हुए जीएसटी रूल्स को लागू करने का फैसला किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2025 में जारी वर्ष 2024 के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई में भारत का समग्र स्कोर कितना था? तो यहाँ पे 2024 के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई में भारत का समग्र स्कोर कितना था? कहता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई जिसको हम बोलते हैं में इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इंडिया का ओवरऑल स्कोर था सीपीआई 2024 की रिपोर्ट जो फेब 2025 में आई थी। इसमें इंडिया का स्कोर दोस्तों 36 था, 36, जो दिखाता है कि करप्शन में या करप्शन के मामले में देश की स्थिति है कैसी है, इसके द्वारा हमें पता लगता है। और रैंक कितनी है? ओवरऑल स्कोर था 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, जून 2025 में 51वां G7 सम्मेलन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? कहता है जून 2025 में जो 51वां 51वां G7 समिट किस देश में इसकी मीटिंग हुई थी? तो यार इसका जो राइट आंसर होगा ये हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा में। G7 समिट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज की मीटिंग होती है और 2025 की जो 51वीं मीटिंग थी दोस्तों कहाँ पे हुई थी? कनाडा में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, जून 2025 में प्रकाशित संधारणीय विकास लक्ष्य नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014-15 में 64.04 वोट प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2024-25 में 156.31 वोट प्रति व्यक्ति हो गई है। यह वृद्धि मुख्यतः किस साधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी का समर्थन करती है? मतलब कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में बढ़ोतरी किस एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करती है? तो ये है जी, ये सपोर्ट करेगी एसडीजी 7 को। आपको याद रखना है एसडीजी 7 का गोल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। जब हम सोलर या वाइंड एनर्जी बढ़ाते हैं तो हम इसी गोल को पूरा करते हैं एसडीजी जी 7 को। एसडीजी 7 को ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जून 2025 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए असेंबली कहाँ आयोजित की गई थी? कहता है दो आपको ध्यान रखना है, जून 2025 में कहता है पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हुआ था जो आईबीसीए बोलते हैं इंग्लिश में। ये असेंबली है दोस्तों कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी, याद रखना आपको, न्यू दिल्ली में। टाइगर्स और लॉयंस जैसे बिग कैट्स को बचाने के लिए न्यू दिल्ली में आईबीसीए की मीटिंग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2025 में किस एसएफआई सदस्य को पहली बार सरपंच के रूप में चुना गया जो एक विद्यार्थी कार्यकर्ता है? कहता है कौन सा एसएफआई मेंबर गुजरात में पहला स्टूडेंट एक्टिविस्ट सरपंच बना? तो इसका नाम है, राइट आंसर होगा सत्येसा लेउआ। क्या नाम है? सत्येसा लेउआ इसका नाम है। आपको याद रखना है सत्येसा लेउआ एक स्टूडेंट लीडर हैं जो अब सरपंच के रूप में चुने गए हैं अब 2025 में। क्वेश्चन नंबर 12, वीमेंस फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में किसे गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गेम चेंजर का दोस्तों जो अवार्ड मिला है ये मिला है, आपको याद रखना है, कीरा वोल्स को। ध्यान रखेंगे कीरा वोल्स को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए फुटबॉल में गेम चेंजर के अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के फाइनल में मेडिसन कीज ने निम्नलिखित में से किसे हराया? मेडिसन कीज ने हराया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्यना संबालिंका। आर्यना संबालिंका को हराया था इन्होंने, याद रखना आपको। मेडिसन कीज ने आर्यन संबालिंका को हराकर
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल अपने नाम किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कोच को 2025 में पैरा शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहता है पैरा शूटिंग के लिए 2025 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष राणा को। आपको ध्यान रखना है, सुभाष राणा को उनकी कोचिंग के लिए स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सम्मान है जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री मिला था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, 2025 में ये दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्रन अश्विन को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मानित किया गया था 2025 से, या कह सकते हैं पद्मश्री से सम्मानित किया था। ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका रविचंद्रन अश्विन। आपको पता ही है, स्पिन बॉलर है, चेन्नई के लिए, चेन्नई से खेलते थे ये पहले, अभी भी खेलते हैं लेकिन टीम में कम जगह मिलती है इनको। चेन्नई के खिलाड़ी हैं, चेन्नई आईपीएल में चेन्नई से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जून 2025 की भारत बाल संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार बचाए गए 44,902 बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे बाल श्रम की सर्वाधिक खराब दशा में पाए गए? जून 2025 में कहता है चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से कितने प्रतिशत बच्चे सबसे खराब चाइल्ड लेबर में आते हैं? तो यहाँ पे माना गया है 90%। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको याद रखना है, रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यूड बच्चों में से माना गया है कि कितने 90% बच्चे बहुत ही बुरी हालत में काम करने को मजबूर पाए गए थे, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 90%। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 3.21 करोड़ रुपए के प्रव्यय से 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों की मंजूरी दी? इस सरकार का नाम है, आपको पता है पोल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, खबरों में रहता है, दिल्ली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, आपको याद रखना है, दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश क्लाउड सीडिंग के जरिए पोल्यूशन कम करने का ट्रायल अप्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 18, इस योजना के डीप टेक वर्टिकल ने 2025 के मध्य तक 9 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें उद्योग डीआरडीओ के उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मतलब कहता है किस सीम के डीप टेक वर्टिकल ने डीआरडीओ के साथ मिलकर 9 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन टी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टीडीएफ। आपको याद रखना है, टीडीएफ स्कीम के तहत इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलकर डिफेंस के लिए नए टेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने पावर क्रिएटर अवार्ड्स 2025 की मेजबानी की? किस एयरलाइन ने पावर क्रिएटर अवार्ड्स 2025 होस्ट किया, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे एयरलाइन का नाम है इंडिगो। राइट आंसर होगा इसका, आपको याद रखना है, इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन ने इवेंट की होस्टिंग की जगह क्रिएटर्स को सम्मानित किया। इंडिगो एयरलाइंस ने इवेंट की क्या की थी, होस्टिंग की थी, ये आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, पहला सूर्या वीएचएफ रडार भारतीय वायुसेना को कब सौंपा गया था? मतलब कहता है पहला सूर्य वीएचएफ रडार, जिसका नाम है आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स को कब मिला था? पहला सूर्य वीएचएफ रडार भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को कब मिला था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मिला था, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2025 में मार्च में। आपको याद रखना है, सूर्य वीएचएफ रडार सिस्टम मार्च 2025 में इंडियन एयरफोर्स को उनकी सर्वाइलेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दिया गया था।